30 मई को नरेंद्र मोदी पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद पटना सासाराम, बनारस, रांची 4 लेन हाईवे, नबीनगर में 600 मेगावाट प्लांट बिजली, बीटा में बन रहे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भागलपुर शहर भी नरेंद्र मोदी की तरफ लगातार देख रहा है, चूँकि भागलपुर को एयरपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और राइट डिमांड है लोगों की। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पटना का एयरपोर्ट पूरे देश में एक अपना मौकाम हासिल करेगा और तो लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भागलपुर में भी बहुत उम्मीद से लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। अच्छी बात है कि पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से नाम था, लेकिन नाम का था, लेकिन अब काम का वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा और वो विश्व स्तरीय टर्मिनल वहाँ बनाया गया। ये बहुत ही खुशी की बात है और भी अनेक योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भागलपुर जो पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, उसकी तरफ भी प्रधानमंत्री जी की नज़रें इनायत होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे से लोगों की मांग है और यहाँ से रोज़ हजारों लोग हवाई यात्रा करते हैं, या तो वो देवघर जाते हैं, पटना जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं या बागडोगरा जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और दूसरी बात कि भागलपुर शहर का इतना विस्तारीकरण हो गया है और यहाँ कोई फ्लाईओवर नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा कम से कम 4-5 फ्लाईओवर अगर शहर के ऊपर से निकल जाता, दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक, तो जो जाम की भी जो स्थिति है उसका भी निराकरण हो जाता। तो मैं प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि आपने ढेर सारे सौगात बिहार को दिए हैं, लेकिन अंग प्रदेश के लिए भी थोड़ा वो अपना ध्यान दें, ताकि यहाँ की जनता भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आप हवाई अड्डे बना रहे हैं उसका लाभ भागलपुर के भी लोगों को मिल सके। भागलपुर में अगर हवाई अड्डा का निर्माण जल्दी हो तो। नीलकमल साहब, आपको नहीं लगता कि पटना के बाद भागलपुर का मुकाम आता है? चूँकि घनी आबादी है, काफ़ी शानदार शहर है, तो लिहाजा एक शानदार एयरपोर्ट की यहाँ सख्त ज़रूरत है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण शहर है। प्राचीन काल से इस शहर का एक अलग महत्व है और यहाँ 2-2 विश्वविद्यालय हैं और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं। मेडिकल का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ ऑफिस है, बड़े बड़े लोग कंपनियों के आते हैं, लेकिन वो हवाई अड्डा नहीं होने के कारण कतराते हैं। बड़े बड़े खेल के आयोजन यहाँ हो सकते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े खेल के आयोजन यहाँ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भागलपुर में ये ज़रूरी है, आवश्यक है कि हवाई अड्डा हो और एक अच्छा बस टर्मिनल हर कॉर्नर में, भागलपुर के हर जोन में, जैसे एक टर्मिनल बन रहा है, हर जोन में एक एक टर्मिनल बने, ताकि भागलपुर का जो स्मार्ट सिटी जो अभी नाम का है वो काम का स्मार्ट सिटी बन जाए। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पूरे देश में पटना एयरपोर्ट का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, ये कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि पटना को एक आवश्यकता थी, क्योंकि पटना पूरे राज्य की तो राजधानी है ही, देश का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। तो इसलिए पटना में ये चीज़ हुआ तो ये बहुत खुशी की बात है। और एक और हवाई अड्डा बीटा में है जो कि निर्माणाधीन है, वो चल रहा है। ये अच्छी बात है, पटना में विकास हुआ। पटना में आप देखिए पूरा फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार पटना का डेवलपमेंट किया गया है, उसी तरह भागलपुर का जो अन्य और बड़े शहर हैं, गया है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, इन शहरों का भी अगर विकास हो तो निश्चित रूप से लोग जो बेरोजगारी है उसकी भी समस्या कम होगी। नीलकमल साहब, आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन ईयर है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में नजर इनायत हो रहा है? देखिए, ये विकास तो होना ही है, चाहे इलेक्शन हो अथवा नहीं, कोई भी पार्टी आएगी, अब बिना काम के वो जीत नहीं सकता है। ठीक, अच्छी बात है, अगर इलेक्शन हो रहा है और उसका लाभ अगर बिहार के लोगों को मिले तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी पार्टी, किसी की भी सरकार आएगी, उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। इसलिए ये अच्छी बात है कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और उसका सारा केंद्र सरकार का पूरा ध्यान बिहार पे है। इस बहाने हमारे शहर का भी विकास हो, यही हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। थैंक यू।